नमस्कार बच्चों, मैडम दीप्ति पांडे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। यदि आपको ये क्लियर हो जाएंगे तो समझ लीजिए आप ग्रामर जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम ग्रामर पढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं इनके बारे में आपको इसको हल्का सा डिफाइन करती हूँ। इसके बाद अलग अलग वीडियोस बना के मैं आपको नाउन टू नाउन इसके काइंड्स ऑफ सब कुछ बताऊंगी आराम से डिटेल में। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन और नंबर 9 आर्टिकल। तो बच्चों ये है, अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें कि सबके बारे में कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। देखिए बच्चों, नाउन अक्सर हम डेफिनेशन ऐड करते हैं, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बचपन से आपने सुनी होगी, तो मैं आपको इसको आसान तरीके से समझाती हूँ। कोई आपसे पूछे कि नाउन क्या है, आप फट से बता सके। नाउन का मतलब होता है हमारे नाम, कोई भी नाम, राम, सीता, गीता, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम। ठीक है, हमारे आपसे यदि कोई पूछे कि नाउन क्या है, आप आसानी से बताइए। नाउन का मतलब नाम। जो हमारे चारों ओर ये सब नाउन ही तो है। कमरा है, पंखे हैं, लाइट है, बिजली है, बल्ब है, कुछ भी, टेबल, कुर्सी, सब कुछ नाउन ही तो है। तो कोई आपसे पूछेगा नाउन का मतलब क्या होता है, आप आराम से बोलेंगे नाउन का मतलब नेम। नाउन का मतलब नेम, कोई भी नेम। शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन में समझाऊंगी। कोई भी नाम, कोई भी नाम, चाहे पर्सन का नाम हो, पर्सन हो, प्लेस हो, चाहे थिंग हो। ओके, आपसे कोई पूछता है कि नाउन क्या है, आप एकदम बिना सोचे समझे आंसर देंगे। नाउन मतलब नाम, नाउन मतलब नाम, किसी भी चीज का नाम। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है वो सब नाउन ही तो है। नाम, कुछ भी दिया, कुछ भी, छत देखिए, जमीन देखिए, कुर्सी, टेबल, दिल्ली, आगरा, मद्रास, दुबई, सब कुछ नाउन ही तो है। अपने आसपास नजर घुमा के देखिए, सब कुछ आपको नाउन ही मिलेगा, कोई नाम ही मिलेगा आपको। तो नाउन क्लियर हो गया आपका। कोई पूछे कि नाउन क्या है, तुरंत बोलिए नहीं, कोई भी चीज का नहीं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड थिंग्स। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रोनाउन। ठीक है, जैसे नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं। डेफिनेशन पूछेंगे तो लंबा डिटेल हो जाएगा। फिलहाल कोई आपसे पूछे कि नाउन क्या है, आप तुरंत बोलिए नाउन मतलब नाम, कोई भी नाम, कोई भी नाम। अब आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो देखिए, प्रोनाउन का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा के बदले में इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वनाम, यानी प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तो देखिए प्रोनाउन का क्वेश्चन क्या होता है। अब देखिए प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो नाउन के बदले में यूज होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे देखिए, देखिए दीप्ति पढ़ा रही है, कोई ये तो नहीं बोलेगा मेरे को दीप्ति पढ़ा रही है, मैं तो ये नहीं बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ, यही बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ। तो दीप्ति के बदले मैंने क्या यूज किया, मैं। तो दीप्ति जो हो गया ना, मैं हो गया प्रोनाउन। कोई भी, आई वी यू दे, आई वी यू दे, मैं, तुम, तेरा, मेरा, उसको, ये सब क्या है, प्रोनाउन, जो नाम के बदले में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं राधा जा रही है, राधा जा रही है, नेचुरल बात है, राधा जा रही है। यदि मैंने कहा वो जा रही है, तो राधा तो हो गया नाउन और वो आपका क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, तो जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। समझ में आ गया आपकी। जैसे आई वी यू दे, कुछ भी। ठीक है, जो नाम लेके हम ना बोल सके और बोले कि क्या बोलते हैं उसके बदले मैं, तुम, ये यूज करें हम, तो वो होता है प्रोनाउन। क्लियर हो गया आपको। तीसरा बेटा आता है एडजेक्टिव, विशेषण। अब ये देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता। विशेषता देखिए कोई भी चीज स्पेशल कब होती है, जब उसमें कुछ विशेषता होती है। ठीक है, जैसे वो लंबी लड़की खड़ी है, वो लंबी लड़की खड़ी है। साफ देखिए इसमें लड़की क्या हो गया आपका, नाउन, नाम है भाई। वो लंबी, लंबी क्या हो गया, उसकी विशेषता है कि वो लंबी है, उसकी विशेषता है कि वो लंबी है, लंबी आपका हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, एक बूढ़ा, ये तो हो गया आर्टिकल।
आदमी हो गया आपका नाउन। जा रहा है बताऊंगी आपको, वर्ब होता है। तो बूढ़ा क्या हो गया आपका, उसकी विशेषता क्या है, बूढ़ा यानी ओल्ड मैन। ओल्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, जो आपकी विशेषता बताता है, लंबा, छोटा, गोरा, नाटा, कोई भी, ठीक है। मुझे लाल रंग की शर्ट तो बहुत पसंद है, मुझे लाल रंग की शर्ट बहुत पसंद है। मुझे प्रोनाउन शर्ट नाउन, ठीक है बेटा। तो मुझे लाल रंग, लाल क्या हो गया आपका, लाल, लाल आपकी विशेष, उस शर्ट की विशेषता क्या है कि वो लाल रंग की है। तो लाल रंग क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो बस यही है। रात काली होती है, रात नाउन, काली क्या है आपका, एडजेक्टिव। जो भी आपकी विशेषता हो वो एडजेक्टिव ही होता है। तो एडजेक्टिव विशेषता कुछ भी हो गई, ओल्ड बोल लीजिए, कोई विशेषता, बूढ़ा, यंग, ओके, ठीक है। ब्लैक, BLAC, ब्लैक, व्हाइट, कोई भी विशेषता हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। आप बताइए वर्ब का मतलब होगा क्रिया होगी, मतलब वर्ब का मतलब है वर्ब इज कॉल्ड एन एक्शन डूइंग, यानी कि वर्ब का मतलब होता है, मैं आपको बाद में सब अलग अलग डिफाइन करूंगा, अभी मैं केवल आपको क्लियर कर रही हूँ इसका मतलब क्या होता है, आप समझ जाए, कोई आपसे पूछे आप आराम से बता दें। वर्ब होता है काम करना, हम कोई भी काम करें, हम खड़े हैं, कोई भी काम करना, यदि हम मूवमेंट हमारे शरीर में हो रहा है, हम हिल रहे हैं, तो हम काम कर रहे हो। काम करने मतलब होता है खा रही हूँ, पी रही हूँ, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी नाउ, खाना नाउ, बना रही है, वर्ब क्योंकि काम कर रही है। मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं प्रोनाउन, कपड़े नाउन, काम क्या हो रहा है इसमें, धो रही हूँ, धो रही हूँ यानी मैं काम कर रही हूँ, और जब मैं काम कर रही हूँ उसको बोलते हैं ना वर्ब। हम कोई भी काम करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपने आसान तरीके से आपको सिखाऊं, सिर्फ इसलिए कोई आपसे पूछे कि वर्ब का मतलब क्या होता है, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, आप केवल बता सकें, क्योंकि हर जगह परिभाषा नहीं पूछी जाती, इसका मतलब ही पूछा जाता है। तो बेटा वर्ब का मतलब है काम करना, हम कोई भी काम कर रहे हैं, पूछिए कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रही हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई प्रोनाउन, पढ़ा रही हूँ, वर्ब। हम कोई भी काम कर रहे हैं वो क्या होगी, वर्ब। तो वर्ब क्या होगा, रीडिंग, कुछ भी, रीडिंग, कुछ भी, राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, कुछ भी, रीडिंग राइटिंग होता है, रीड राइट भी होता है, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो काम करना या वर्क करना, ठीक है। वर्क का मतलब होता है काम करना, क्या होता है, काम करना, ठीक है। अब देखिए एडवर्ब, अब एडवर्ब कहां से आ गया, एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब, लगाइए कॉमन सेंस कि एडवर्ब क्या होगा। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है। अक्सर हम लोग डांट करते हैं हम कैसा काम कर रहे हैं, अक्सर मम्मी बोलती है तुम धीरे काम कर रही हो, कोई बोलता है तुम तेज काम कर रही हो, कोई बोलेगा अच्छा पढ़ा रही हो, कोई बोलेगा अब खराब पढ़ा रही हो। तो पढ़ा रही हो तो हो गया आपका वर्ब, ठीक है। यदि मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ तो धीरे धीरे, धीरे धीरे यानी स्लोली, मतलब स्लोली, तो वो क्या हो गया एडवर्ब, ठीक है। मैं काम कर रही हूँ, मैं बहुत, मम्मी बोल रही है कि तुम बहुत धीरे काम कर रही हो, बहुत धीरे धीरे काम कर रही हो, तो मम्मी क्या होगी आपकी नाउन, काम कर रही हो कोई भी होगा क्या आपका, वो क्या होता है वर्ब हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया, काम की विशेषता है कि मैं काम धीरे धीरे कर रही हूँ, जो कर रही हूँ काम वो तो हो गया वर्ब। धीरे धीरे यानी स्लोली, स्लोली क्या हो गया ना एडवर्ब, ओके। स्लोली यानी एडवर्ब, फास्टली तेजी से, he runs fastly, he runs fastly, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो he क्या होगा आपका प्रोनाउन, runs, runs क्या हो गया आपका, runs क्या हो गया, runs हो गया आपका बेटा वर्ब,
ये क्या हो गया आपका? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेरे ख्याल में समझ में आपकी आ रहा होगा। बस कोई आपसे पूछा पर आराम से बता दें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सबको पता है, प्रीपोजिशन बहुत कठिन है इसको डिफाइन करना। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ। इसको कोई पूछेगा हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। ये तो हमने पढ़ा है, इन, ऑन, एट यदि आता है इसमें, लेकिन प्रीपोजिशन आखिर है क्या? प्रीपोजिशन का मतलब होता है बेटा प्रीपोजिशन, हमारी पोजीशन दिखाना। हमारी पोजीशन क्या है? मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ब्लैक बोर्ड के सामने, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी पोजीशन क्या है बताइए? ब्लैक बोर्ड के पास में, आपके सामने खड़ी हूँ मैं, आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे बगल में अलमारी है, मेरे बगल में कपड़े रखे हैं। तो मेरी पोजीशन क्या है? मेरी पोजीशन में कई बात आ गई, मैं छत के नीचे हूँ, जमीन के ऊपर हूँ। ये मेरी पोजीशन में इतनी बातें आ गई। मेरी पोजीशन में आपके सामने केवल आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे सामने इतनी पोजीशन आ गई। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जमीन के ऊपर खड़ी हूँ, छत के नीचे खड़ी हूँ, पंखे के नीचे खड़ी हूँ, ब्लैक बोर्ड के बगल में खड़ी हूँ। ओके, तो दरवाजे के पास खड़ी हूँ, अलमारी के पास खड़ी हूँ। जस्ट प्रीपोजिशन जो हमारी पोजीशन तय करता है कि हम कहाँ खड़े हैं। या टेबल कुर्सी, बिल्ली, कोई भी एग्जांपल देंगे कि बिल्ली मेज के नीचे खड़ी है, बिल्ली मेज के नीचे सॉरी बैठी है। तो यह बिल्ली की पोजीशन बता रही है कि मेज के नीचे बैठी है। नीचे उसकी पोजीशन क्या है? वो नीचे बैठी है। ठीक है, तो नीचे जो आपका हो गया वो प्रीपोजिशन, ऊपर नीचे अगल बगल, तो ये कुछ भी हो गया प्रीपोजिशन। आपकी समझ में सबसे कठिन ये लगता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का मतलब हो गया जो आपकी जगह तय करेगा, आपकी पोजीशन तय करेगा, आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है, हम ऊपर खड़े हैं, उनके नीचे खड़े हैं, सामने से आ रहे हैं कि बगल से आ रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, तो ये हमारी पोजीशन है। प्रीपोजिशन यानी हमारी पोजीशन तय करता है। ठीक है, हमारी पोजीशन बताता है, पोजीशन हमारी क्लियर करता है। ठीक है, और पोजीशन में इसमें क्या आता है? जैसे ऑन, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, इन, अंडर, बिसाइड, एट, ठीक है, इनटू, मतलब बहुत है, मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगी। फिलहाल मैंने आपको समझाया खाली कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है, अब आपका आता है कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। जैसे वो गरीब था, वो गरीब था, वो पास हो गया, वो गरीब था, वो पास हो गया। सेंटेंस कैसा लग रहा है आपको? अजीब सा लग रहा है ना? यदि मैं बोलूं कि वो गरीब था लेकिन वो पास हो गया, तो वो गरीब था इसको मैंने किससे जोड़ा? लेकिन से जोड़ा। तो वो गरीब था लेकिन वो पास हो गया। लेकिन दोनों को जोड़ रहा आप सेंटेंस अच्छा, जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है कौन सेंटेंस से ज्वाइन हुआ? लेकिन से। वो गरीब था लेकिन वो पास हो गया, तो लेकिन, लेकिन क्या होगा आपका? कंजक्शन, बट, लेकिन। ठीक है, ठीक है, बट हो गया कुछ भी, बिकॉज हो गया, BECAUSE, बिकॉज। उसने कठिन, क्या बोलते, सॉरी, और देखिए उसने कठिन मेहनत करी, उसने कठिन मेहनत की, फिर भी वो फेल हो गया। उस बच्चे ने कठिन मेहनत की, पता है हमें, फिर भी वो फेल हो गया। तो उसने मेहनत करी और वो फेल हो गया, दोनों अलग वाक्य हैं, इनको ज्वाइन करना है। तो कौन सा वाक्य ज्वाइन कर रहा है? फिर भी वो फेल हो गया, फिर भी क्या है आपका? कंजक्शन। ठीक है, दूसरा, वो शहर नहीं जा सका क्योंकि वो बहुत गरीब था। वो शहर नहीं जा सका क्योंकि वो बहुत गरीब था। तो वो शहर नहीं जा सका, वो गरीब था, इसको क्या जोड़ रहा है? क्योंकि, क्योंकि बीच में आ रहा है, तो क्योंकि यानी बिकॉज, तो बिकॉज जोड़ रहा है, बिकॉज आपका कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब याद कर लीजिए, जोड़ना, बस जोड़ना आपको याद रहेगा, आपको कंजक्शन क्लियर। ठीक है, अब आपको आता है इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन, देखिए इंटरजेक्शन का मतलब होता है बेटा भाव, जिससे हमारे भाव प्रकट होते हैं। हंसी, हमारा हंसना, हमारा रोना, दुख में हमें विलाप करना, खुशी में हुर्रे, किसको प्रोत्साहित करना, यानी हमारे भाव क्या कहते हैं, हमारी फीलिंग, हमारी फीलिंग क्या कहती है, तो वो होता है आपको इंटरजेक्शन। हमारे भाव, हमारे भाव, हमारी हमारी फीलिंग। और वैसे भी इंटरजेक्शन को हमेशा एक्सप्लेनेशन से जोड़ते हैं हम इससे। ये निशान देख के आप समझ जाइएगा, एक डंडा सा है, नीचे बिंदी है, ये देख के आप समझ जाइएगा, कहीं भी निशान आए तो ये इंटरजेक्शन का ही निशान है। ये सुख में भी आएगा और दुख में भी आएगा। देखिए मैं आपको समझाते एग्जांपल से। देखिए हमारे भाव, यदि कोई बहुत खुश है, कोई बच्चा जीत गया, कोई मैच जीत गया, तो हम क्या करेंगे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे यानी खुशी हो रही है हमें, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रे लिखकर हम वहां पे खुशी है तो खुशी लिख के हमने वहां पे एक्सक्लेमेशन का निशान लगा दिया, ठीक है। वेल डन, शाबाश, तुम फर्स्ट है, एक्सक्लेमेशन निशान। लेकिन यदि कोई मर जाता है, यदि कोई मर जाता है कोई, वहां पे हम बोलेंगे एलस, या कोई भी ऐसा सेंटेंस, वहां भी हम एक्सक्लेमेशन का निशान लगाएंगे। मतलब कहने लगा कि जहां दुख हो वहां दुखी का हम वो करेंगे, शो करेंगे, जब खुश हो वहां खुशी का करेंगे। हमारी ग्रामर हमें यही सिखाती है। हमारे, मैंने आपसे पहले बताया कि ग्रामर जो होती है, इसके बिना ना हमें बोलना आएगा, ना चलना आएगा, ना हंसना आएगा, ना रोना आएगा, ना अपनी फीलिंग व्यक्त करना आएगा। तो वो हमें सिखाता है इंटरजेक्शन। इमेज करिए आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, यदि मान लीजिए भगवान करे कोई मर गया, ठीक, और वहां पे आप गए, तो वहां पे आप बोलेंगे हुर्रे वो मर गया, लोग आपको पानी तोड़ेंगे। इसको ये भी नहीं पता, वहां पे आप क्या बोलेंगे, एलस, ठीक है। वहां पे आप दुख अनुभव चेहरा बना के बोलेंगे एलस, ठीक है। और यदि कोई खुशी की बात है, किसी के बच्चा बच्चे कुछ भी हुआ है, कोई खुशी है, वेडिंग एनिवर्सरी कुछ भी है, वहां जाके मुंह बनाकर बोलेंगे ओह आज शादी है, तो लोग आपको क्या समझेंगे, आपको पागल समझेंगे। किसको ये भी नहीं पता कि दुख में बेटा दुखी हुआ जाता है, सुख में खुश हुआ जाता है, अपनी फीलिंग के दूसरों का शेयर करनी होती है। ये हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे खुशी है, कहाँ पे दुख है, इंग्लिश बोलनी है, इतनी हमें जानकारी होनी चाहिए, वहां पर क्या आएगा। तो यही हमारे जो भाव है, हमारी फीलिंग है, जो हम ग्रामर से सीखते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन। यानी हमारे भाव को पूछिए आपसे कि इंटरजेक्शन क्या है, तुरंत बोल दिया आपको कि हमारे भाव, हमारी फीलिंग। इंटरजेक्शन जो है हमारी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में आता है आर्टिकल। आर्टिकल तो बेटा बस आपको पहले भी बता चुके, ए एन और दा होते हैं। क्या होते हैं, ए एन और दा। दा कभी दा बोलते हैं, कभी दी भी बोलते हैं, मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कहाँ दा बोलते हैं, कहाँ दी बोलते हैं। तो ए एन और दा होते हैं, ये भी सिंपल है आर्टिकल। जो शब्द वॉवेल से शुरू होते हैं वहां पे एन आता है, जो सब कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं वहां पर ए आता है। और दा जो है, जो चीज स्पेशल एक होती है, ये नेचुरल थिंग्स एक होती है, नदी है, पहाड़ है, स्पेशल बुक है, रामायण है या महाभारत है, ऐसी बुक, इन सब में क्या आता है, दा आता है, या दी बोल सकते हैं इसको। कहाँ दा है कहाँ दी है बता चुके हैं आपसे हम। इसके बाद देखिए ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। एन एलिफेंट, एलिफेंट ई वॉवेल है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आर्टिकल में आपको वॉवेल, हमने कहा था वॉवेल देख के नहीं पढ़ना है कि वॉवेल कहाँ आएगा और कॉन्सोनेंट कहाँ आएगा, नहीं, आपको इसका साउंड पहचानना है कि क्या बोलते हैं, आर्टिकल में साउंड आपको पहचानना है, कहाँ पर ए आएगा कहाँ पर एन आएगा, साउंड आपका क्या रहता है। यदि साउंड में आपको वॉवेल का टच आता है तो वहां पे आप एन यूज करेंगे, ए यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट एस लिखा हमने, लेकिन हम एच को पढ़ेंगे नहीं, एच ओ एन ई एस टी, एच लिखा है इसमें, लेकिन हम इस एच को पढ़ेंगे नहीं, हम इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ऑनेस्ट को हम वॉवेल, ऑनेस्ट को हम ट्रीट करेंगे बेटा इसकी तरह, क्या बोलते हैं इसको, आपको वॉवेल की तरह ट्रीट करेंगे, वॉवेल साउंड की तरह। क्योंकि ऑनेस्ट में आपको वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट होते हुए भी ऑनेस्ट में हम क्या लगाएंगे,
एन लगाएंगे। ए ऑनेस्ट मैन नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन। क्योंकि वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर ध्यान रखिएगा कि हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट को नहीं पहचानना है ए एन लगाने के लिए, नहीं, हमें उसके साउंड को पहचानना है, हमें वॉवेल के साउंड को पहचानना है। अगर साउंड में वॉवेल का टच आ रहा है तो वहां पे हम एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट होते हुए भी वहां पे एन लगाएंगे और बाकी भी ये लगाएंगे, ठीक है। और डा होता है जो टीएच ये क्या होता है, ये स्पेशल चीज होती है, भाई एक ही चीज होती है ये, तो हम यहाँ दा लगाते हैं। जैसे नदी है, नदी है, पहाड़ है, रामायण हमारे एक ही है, महाभारत है, इन सब में दा लगता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि दा टी एच को दा कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, ये मैं आपको बताया था मैंने पहले भी अपने वीडियो में, उसे एक बार देख लीजिएगा। तो उसे अब ये बस यही बात है कि अब इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको समझा दिया, क्लियर कर दिया। कोई भी आपसे पूछेगा कि नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब नाम, कोई भी नाम, तो नाउन का मतलब जो नाउन के बदले में इस्तेमाल हुए, नाउन के बदले इन प्लेस ऑफ नाउन। एडजेक्टिव विशेषता, लंबी लंबे गोरे छोटे काले कुछ भी। वर्क यानी कोई काम करे, कोई भी काम करना, यानी वर्क। कोई पूछेगा वर्क क्या होता है, काम करना। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्क को डिफाइन, वर्क को क्वालिफाई करे, वर्क को बताए कि आपने अच्छा काम किया, आप सॉरी आपने धीरे काम किया, आपने तेज काम किया, वो डिफाइन करता आपका एडवर्ब, स्लोली या फास्ट, कुछ भी, ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब अपनी जगह तय करना, हमारी जगह क्या है, ऊपर है, नीचे है, अगर है बगल है, अपनी जगह तय करना कि आपकी जगह क्या है, प्रीपोजिशन। इसके बाद है कंजक्शन, मींस जोड़ना, ऐड करना, दो वाक्य को जोड़ने का मतलब होता है कंजक्शन, आपकी समझ में आ गया होगा। इंटरजेक्शन का मतलब हमारे भाव, हमारी फीलिंग, हमारी फीलिंग क्या कहती है, किसके दुख में हमें दुखी होना है, किसके सुख में हमें सुखी होना है, हंसना है, गाना है। तो बस ये हमारी फीलिंग है जो तय करती है कि हमें, ग्रामर तय करती है कि हमें किसके दुख में दुखी होना है, किस सुख में सुखी होना, हंसना है, गाना है। आर्टिकल कहाँ पे ए आता है, कहाँ पे एन आता है, कहाँ पे द। वॉवेल, जहाँ वॉवेल से स्टार्ट होगा, वॉवेल साउंड आएगा वहां पे एन आएगा, जहाँ कंसोनेंट साउंड आएगा वहां पे ए आएगा, और जहाँ पे सिंगल हो कोई चीज स्पेशल, जैसे कोई चीज एक ही है, वहां पे द आएगा, कहीं दा है कहीं दी बोलते हैं इसको। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं, 9 होते हैं, ये आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब इसको मैं अलग अलग वीडियो बना के आपको क्लियर करूंगी। मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको पढ़ाना कैसा लगा, मैं इंतजार करूंगी।